ओम शांति। आज 17 अक्टूबर के बाबा की मुरली का वरदान है। संगठन रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। तो आज बाबा सब बच्चों के मन को देखकर एक रस स्थिति की विधि सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप आत्माएं कई बार बैठी होंगी तो आपके जीवन में कभी खुशी आ रही है, कभी उदासी आ रही है ना। कभी उत्साह है तो कभी बिल्कुल गम है। तो जैसे मन जो है ना आपका अलग अलग दिशा में हर क्षण जो है वो क्या हो रहा है, बह रहा है। तो बाबा इन सारी बातों को देखकर ही तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि मन अगर इतनी दिशाओं में आपका अभी बह रहा है तो योग कैसे सही लगेगा। और इतनी दिशाओं में बहना यानी वह तो अस्थिरता हो गई। कर्मों के अंदर स्थिरता की बात नहीं हो रही है। स्थिरता का मतलब बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि मन जो है वो आपके क्या रहे, स्थिर रहे। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि योग में बैठे हैं तो मन में तो बहुत सारे विचार आने लगते हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में ज़्यादा कोशिश मत करो। मन के विचारों को मोड़ने का भी प्रयास करते हो, कई बार मन को रोकने का भी या स्थिर करने की कोशिश करते हो। तो आज से स्थिर करने की कोशिश मत करो, बंद कर दो। सिर्फ एक काम करना है उस समय, क्या करना है कि सच्चे हृदय से मन को बाबा को समर्पित कर दो। नहीं तो कई आत्माएं क्या करती है, मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेगी, विचारों को बदलने की कोशिश करेगी। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। बाबा आए हैं ना इतनी मदद करने के लिए, तो क्या करना है, बाबा इस मन को मैं आपको समर्पित करती हूँ, इन विचारों को भी आपको समर्पित करती हूँ। जैसे आप सच्चे दिल से मन को बाबा को समर्पित कर दोगे तो जैसे नदी सागर में समा जाती है ना, वैसे ही आप अपने विचार जो है ना वो बाबा के सागर में विलीन कर दो। समझ में आया। तो क्या करना है, मन को स्थिर रखने के लिए मन को बाबा को समर्पित कर देना है। अगर यह बात दिल से तुम्हें समझ में आ जाएगी ना और प्रैक्टिकल में यह करने लगोगे तो मन की बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मन शांत होने लगेगा। जैसे किसी दर्पण में पूरा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे आप आत्माओं को मन रूपी दर्पण में बाबा स्पष्ट स्पष्ट रूप से महसूस होने लगेगा। तो क्या करना है, मन को बाबा में समर्पित कर देना है, क्योंकि बाबा एक रास्ता सिखा रहे हैं। और एक रास्ता का अर्थ क्या है कि बाहर तो बहुत अलग अलग बातें हों, अलग अलग बातें तो होती है ना, बाहर तो बहुत सारी विविधता है, घर के काम, बच्चों का काम, शादियों का काम है, धन का, बिजनेस का, लेकिन बाहर तो बहुत सारी विविधता रहे, लेकिन भीतर के अंदर मन की एकता बनी रहे, एक ही विषय यानी बाबा से डोर बंधी रहे, मन साइलेंस की डोर से बंधा हुआ रहे, उसी को एक रस कहते हैं। जैसे माला होती है ना, उसमें मोती तो अलग अलग होते हैं पर डोरी उन्हें जोड़ती है। तो वैसे ही आपके जीवन में दिन भर में परिस्थितियां तो बदलती ही रहेंगी, है ना, बिजनेस का काम, कोई और काम, भोजन का काम, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहे। लेकिन दिन भर में एक बात याद रखनी है, मैं तो डोरी हूँ, है ना। डोरी हूँ, कौन सी हूँ, बाबा की याद की डोरी हूँ। बस अंदर भीतर में एक ही अनुभव रहे, एक ही स्थिरता रहे, क्या रहे कि मैं भीतर में डोरी हूँ और बाहर जो मोती इस पे पिरोए जाते हैं वह सब स्वतः ही आपके स्थिर होने लगेंगे जब आप डोरी से बंधे हुए रहेंगे, है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है, क्योंकि बाबा ने अभी बताया ना कि एक रस रहना है। तो बताओ अगर दिन में कोई ऐसी आत्मा आ गई जो आपको दुख दे देता है, या फिर आपको लगेगा कि उस समय परिस्थिति भारी होती है, तो उस समय फिर मन को एक रस कैसे रखोगे,
है ना, ये परिस्थितियाँ जो आ सकती है, इसीलिए तो बाबा आज की मुरली में जो कहता है वो चीज़ आती ही आती है, इसलिए हमें सावधानी देता है। तो आप क्या करना, उस समय मन को कैसे स्थिर रखोगे, पहले तो ये समझ लो कि कोई दुख देता है तो परिस्थिति भारी क्यों लगती है, क्योंकि आप जो है ना दूसरों की बातों को अपने ऊपर ले लेते हो, है ना। जब अपने ऊपर ले लेते हो ना तो मन हिलने लगता है, यानी क्या होता है कि मन उन विचारों को पकड़ लेता है तो आप अस्थिर हो जाते हो। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि सब कुछ ड्रामा है तो मन देखता नहीं है, मतलब देखता है, मन पकड़ता नहीं है, विचारों को पकड़ेगा नहीं। तो आज पूरा दिन बहुत ध्यान रखना है अपने को कि कोई दूसरा ऐसी कोई भी बात करे, दुख देने वाली बात करे जिससे आपकी परिस्थिति भारी हो सकती है, तो उस समय दृढ़ निश्चय रखना है, आप यह बात बिल्कुल अटेंशन में रखना है कि यह तो ड्रामा है और मेरा मन ऐसी बातों को पकड़ने वाला नहीं है। जब ड्रामा समझोगे, दृश्य समझोगे तो आपका मन देखेगा लेकिन पकड़ेगा नहीं। यही तो एक रास्ता का, एकाग्रता का या एक रास्ता का क्या है, रहस्य है। देखो पर उसमें समा मत जाओ, है ना। सारी चीजें देखो, विविधता देखो, सारी बातों को देखो, सारे दृश्यों को देखो, पर उस दृश्य से अटैचमेंट नहीं हो जाओ। बाबा इतनी प्यारी बात बता रहा है, अगर यह बात आपको समझ में आ गई होगा तो क्या होगा, आप अपने अनुभव नहीं उन अनुभवों के दर्शक बन जाओगे, है ना। आत्मा सारे अनुभवों को देखने के लिए आई है, सारे अनुभवों में फंसने के लिए नहीं आई है। तभी तो आत्मा को अनुभवी मूर्त कहते हैं। आपने सतयुग के राजा का भी अनुभव है तो द्वापर युग में बने रंक का भी अनुभव है, आपको अमीर का अनुभव है, गरीब का अनुभव है, तो अनुभवों को देखने वाले हो। अनुभवों से संबंध जोड़ दिया तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे। तो अंदर में याद रखना है पूरा दिन कि मैं आत्मा तो अनुभवों को देखने वाली हूँ, अनुभवों में फंसने वाली नहीं हूँ। तभी तो बाबा बार बार कहते हैं कि आप साक्षी स्वरूप बनो, क्योंकि साक्षी बनने से मन क्या रहता है, स्थिर हो जाता है, एक रास्ता सहज बन जाती है। यह बात जैसे आप पूरा दिन प्रैक्टिकल करोगे ना तो धीरे धीरे आप आत्मा का अनुभव गहरा होता जाता है, आपके मन में स्वतः ही शांति उतरने लगेगी। बाबा की कही हुई बात आज पूरा दिन मान ली ना तो जैसे ऐसे लगेगा कि वर्षों से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो और अब जाकर खुला होगा, क्योंकि जैसे ही साक्षीपन आएगा, दृश्यों को देखने वाले बनोगे ना तो साइलेंस का दरवाज़ा खुल जाएगा, अंदर भीतर में भगवान का अनुभव होने लगेगा। तो आज बाबा यही चाहते हैं कि एक रस रहो, कोई भी परिस्थिति आपकी जो है स्थिरता को हिलाएगी नहीं। और यह एक रसता की शुरुआत कैसे होगी, यह मन की स्थिरता की शुरुआत कैसे होगी, जब आज पूरा दिन आप जो भी कर्म करोगे ना, जो भी आपका कर्म होगा उसमें परिणाम की चिंता नहीं कीजिएगा। परिणाम रहता है ना कि आज मैं इतना दुकान में कमाने गया तो इतनी कमाई होगी या नहीं होगी, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ तो वो मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आंखों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो रिपोर्ट कैसे आने वाली है, ये दवाई ले रही हूँ तो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आप परिणाम की फिक्र मत करो, आज पूरा दिन आप देखो आपको क्या किस बात की चिंता करनी है कि मेरे को बाहर के कर्म की परिणाम की चिंता नहीं, कर्म ऊंचा है या नीचा है उसमें चिंता इस बात की रखनी है कि मेरे भीतर में स्थिरता है या नहीं है ना। स्थिरता तो नहीं गई, नहीं तो कोई काम अगर बाहर का आपका अच्छा भी हो गया लेकिन भीतर की अगर स्थिरता चलेगी तो आपने बहुत कुछ खो लिया। और अगर बाहर का परिणाम आपके अनुसार नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, अगर भीतर की स्थिरता बनी हुई है तो आप सदा के लिए विजयी होने वाले हो। तो आज क्या करना है, पूरा दिन कुछ भी कर्म करना है, परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चिंता एक बात की करती है कि भीतर में स्थिरता है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब आप भीतर में स्थिर होंगे तो क्या होगा पता है, आपके अंदर शक्ति आने लगेगी, वह पावर आने लगेगी, भीतर की स्थिर
स्थिरता से आपको बाबा के साथ का अनुभव होगा। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा, बाबा खुश हो जाएगा, मेरा बच्चा जिसको मैंने आज सिखाया है स्थिर रहना, एक रस रहना, वह प्रैक्टिकल में कर रहा है। भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की बातों को कौन मानता है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आपको आज स्थिर रहना, और स्थिर रहने से आप अनुभव करोगे कि आपकी शक्ति दिन दुगुनी ऐसी बढ़ती जाएगी कि आप स्थिर आत्मा को कोई हिला नहीं सकेगा। और वह जब स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी ना दिन ब दिन, तो आपको बाप समान बना देगी, एकदम अचल अडोल और एकदम गहरी, चेहरे पे शांति का भाव वाला स्थिति आपकी बन जाएगी। अब जब कोई बात होगी ना, तो आप तुरंत भीतर से बाबा को याद करना है। क्या करना है? तुरंत कोई भी बात आपको लगे कि यह बात मुझे, मेरे मन को स्थिरता से हिला रही है, तो तुरंत एक बात कहनी है। कौन सी बात कहनी है? कि सब कुछ ठीक है, यह भी बाबा का पाठ है। अंदर से भीतर से बात कहना मत बोलना, तुरंत चेक करना। जैसे ही बात हिलाए तो क्या कहना है मन को कि सब कुछ ठीक है। एक मूवी है ना, ऑल इज वेल, है ना। अंदर से भीतर से क्या बोलना है? हाँ, अंदर से बोलना है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। जब आप सब कुछ ठीक है बोलते हो ना, तो भीतर में स्थिरता की शक्ति आती है। लेकिन इसको आदत बना दो ना। जब भी आपको परेशानी लगे कि मन अस्थिर हो रहा है, तो पहले ही आपको बताया कि मन को बाबा को समर्पित कर दो, पहला तरीका आया। दूसरा तरीका बाबा ने बहुत प्यार से सिखाया है कि दृश्य है, साक्षी होकर के देखो। तीसरी बात भी बाबा ने कितनी प्यार से कही है। क्या कही है? कि अंदर एक ही बात रखो। क्या करो? कि मन को क्या बोलो कि भाई एक ही बात बोलनी है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। और परिणाम की चिंता नहीं करनी है, मन की स्थिरता को ध्यान रखना है कि आज मेरी अंदर की स्थिति कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो कितना बाबा प्यार से इतनी अच्छी युक्तियाँ देता है, मुझ आत्मा को तो मानो हर लाइन अंदर उतर जाती है। एक रास्ता रहना, एकाग्र रहना, एक रस स्थिति में रहना, मतलब कुछ काम नहीं करना ऐसा नहीं है ना। यह बात नहीं पकड़ के रहना कि एक रस मन घर में बैठे रहना है, नहीं। एक रस का स्थिति का अर्थ है कि हर कर्म में स्थिर रहना है ना। तो बाहर की कोई भी परिस्थितियों का कोई भी कर्म करो, कर्म बहुत ज़्यादा तो करने ही है ना, तो कर्म कितने भी करते रहो, लेकिन एक अनुभव रहे। कौन सा अनुभव रहे? स्थिरता का अनुभव रहे। कि क्या अनुभव रहे? कि मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ है। जब दिन भर में आप एक ही अनुभव में रहोगे ना, तो आप सदा के लिए, निरंतर के लिए आप योगी बन जाओगे। आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके जीवन में जैसे मानो कोई चमत्कार की घटना घटित हो गई हो। क्योंकि किसी आत्मा से मिलो ना, तो वो अलग अलग अनुभव बताता है। आज तो मैं सुबह दुखी हुआ था, दोपहर को ऐसा हुआ था। तो वो एक अनुभव में नहीं रहा ना, भीतर के अंदर उसकी स्थिरता नहीं थी, वह तो शुद्ध मन में था। जो भीतर में कोई रात को पूछे ना हम आत्माओं से आज का दिन कैसा रहा, तो लगता है कल भी तो बढ़िया ही था, आज भी बढ़िया है, कल भी बढ़िया ही रहेगा। क्योंकि भीतर में स्थिरता है, कोई परिणामों की चिंता नहीं है। साक्षी बन करके सारे अनुभवों को देखते हैं, मन को बाबा को समर्पित कर देते हैं, मन में वह स्थिरता बनी रहती है। तो कितना आनंद की बात है जब ये बातें प्रैक्टिकल में आप पूरा दिन उतारोगे ना जीवन में। आपको रात को सोने से पहले आपको महसूस होने लगेगा कि आपका जीवन तो बदलने लगा है। पहले जो उन बातों से आपका मन छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता था, अब उन पर आप मुस्कुराने लगोगे। क्योंकि अब क्या है, अब आप जानने लग गए हो कि हर दृश्य, हर व्यक्ति, हर अनुभव केवल ड्रामा का एक दृश्य है ना। कोई जब आपको थोड़ा बहुत कह देता है या फिर कोई अपमानित भी कर देता है, तो अंदर से क्या आवाज़ आनी चाहिए कि यह भी मेरा शिक्षक है। उस शिक्षण आप अपने भीतर से बाबा की वो स्थिरता की शक्ति का अनुभव करो, है ना। जैसे कोई आपका अपमान कर रहा है, बार बार आपको गंदे बोल रहा है, तो तुरंत क्या महसूस करना है कि मेरे अंदर तो स्थिरता की शक्ति है। तो भीतर में बाबा की शक्ति प्रकट होने लगेगी। आप अनुभव तो करो,
याद दिलाओ, याद करो कि मेरे भीतर में तो कौन सी शक्ति है, स्थिरता की शक्ति है। जैसे ही आप यह अनुभव करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर वो शक्ति बढ़ती जा रही है। फिर किसी की बात आपको बुरी ही नहीं लगेगी। अभी बुरी क्यों लग रही है? कोई बीमार कोई हॉस्पिटल में जाता है तो किसी बीमार को देखता है तो खुद भी बीमार हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से कमज़ोर है। तो अभी कोई बात बुरी लग रही है, इसका मतलब अंदर की शक्ति की कमी है। तो अंदर की शक्ति को क्या करना है तुम्हें? बिल्कुल बढ़ाना है, क्योंकि एक रस आत्मा तो वही है ना जो हर हाल में एक समान रहे, न तो खुशी में बहे न दुख में झुके, न प्रशंसा से उभरे न निंदा से गिरे, जो सदा बाबा की याद की डोरी से जुड़ा हुआ रहता है। और खुशी की बात है कि आप सभी आत्माएं डेली मुरली मंथन सुन रहे हो ना, तो स्वतः ही आप वही आत्माएं एक रस वाली बनते जा रहे हो। अब आपका मन सदा के लिए शांत होता जा रहा है। आपकी बुद्धि भी देखो मुरली मंत्र सुनने से कितनी स्वस्थ, साफ और स्वच्छ होने लगी है। आपका हृदय मुझे यहाँ से महसूस हो रहा है। आपके सबके हृदय, सबके दिल इतने प्योर होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। पता है, क्योंकि एक रास्ता जो चीज़ है ना, ये कुछ सीखने की चीज़ नहीं है। यह तो बाबा की डोरी के समान गहरी याद में रहने की स्थिति है ना। जब आप बाबा को याद करते हैं ना, तो हर अनुभव कैसा लगता है? हर अनुभव ऐसा गहरा लगता है कि जैसे बाबा की उपस्थिति आपके साथ है। फिर जीवन में कोई ऊंची नीची घटनाएं होती है ना, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें बाबा की याद का रंग भर जाता है ना। तभी तो आप क्या कह सकते हो, दिल से अनुभव करोगे। अगर पूरा दिन इन बातों पे चलोगे तो सच में बाबा आपने तो मुझे स्थिर मन की शक्ति दे दी, मेरे अंदर स्थिरता भर दी। आपका एक हिम्मत का कदम बाबा की 1000 गुना मदद होगी। तो दृढ़ संकल्प तो करोगे ना कि आज आप स्थिर रहोगे, एकाग्र रहोगे, क्योंकि यह शक्ति ही आज आपका आभूषण बन जाएगी, है ना। तो चाहे समय बदल जाए, पर आप नहीं बदलना पूरा दिन, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल जाए, लेकिन आप भीतर से अपनी स्थिति नहीं बदलोगे। दृढ़ संकल्प करते हो ना, तो ये वादा करना है बाबा आपको देख रहा है। कई बार कई सारे बच्चे ये भी कहते हैं ना कि बाबा आपकी याद में बैठते तो हैं, लेकिन कभी पुराने कभी उमंग उत्साह का अनुभव होता है, तो कई बार अचानक थोड़ा साइलेंस का भी अनुभव हो जाता है ना। कभी वो मूवी है ना, कभी खुशी कभी गम, तो आपके मन की स्थिति भी अगर देखी जाए ना, तो वैसी ही है ना। कभी खुशी कभी गम, कभी तो मन में खुशी दौड़ रही है और कभी मन में गम के बादल छाए रहे हैं। तो बाबा आज इसीलिए आपको सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं पता है आपको? कि ये जो मन है ना, वो भी कैसे है, मौसम की तरह बदलता रहता है। कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, ऐसे मौसम होता है ना। क्या तो कई ऐसी चीज़ भी है जो मन का मौसम ना बदले मन स्थिर रहे, है तो यह बिल्कुल पॉसिबल है, आपको समझने की बात है। यह जो मन के मौसम बदलना एक्चुअल में बुरा नहीं है। बुरा कौन सा है? उनमें फंस जाना बुरा है ना। आप समझ लीजिए, जैसे प्रकृति के मौसम बदलते हैं, वैसे ही मन के मौसम भी बदलते रहते हैं, लेकिन आप मौसम नहीं हो, आप तो उस आकाश की तरह हो जिस पर मौसम टिक नहीं सकता है। वो शब्द जैसे आपके दिल को छू जाने चाहिए। कौन सी शब्द छू जाने चाहिए? मन मौसम की तरह बदलता है, पर आप मौसम की तरह नहीं बदलते हैं। बादलों से आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब आप ये देखोगे ना, तो आपके मन की हलचल समाप्त होने लगेगी, क्योंकि अभी क्या है, आप अपनी पहचान भूल जाते हो। मन के मौसम आप पर असर करते हैं, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उदासी, ये सब मन के बादल हैं। पर अगर आप में आत्मा की स्थिति में आप रहते हो, स्थिरता में रहते हो, आकाश की तरह रहते हो ना, तो ये बादल आते हैं पर गुजर जाते हैं।
आकाश पर कभी स्थायी बादल नहीं रहते हैं, लेकिन मन में जो है, जो तो मन में भी क्या है, अशांति भी अशुद्ध मन की रहती है, जो परमानेंट नहीं रहती है, खाली धैर्यता स्वयं होकर उसको देखने की बात होती है। लेकिन कई बच्चे पूछते हैं ना कि आज पूरा दिन ध्यान रखना है कि कोई बात आपको छू ही जाए, है ना कोई बात दिल को अगर बहुत छू जाती है। अभी भी मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि कई सारी आत्माओं को कई सारी बातें दिल को छू गई हैं तो उससे पार कैसे हों, है ना। इसीलिए बाबा आज ये कह रहे हैं, क्योंकि बाबा सब बच्चों के मन को देख कर मुरली चलाते हैं। तो अगर किसी ने आपको कोई बात कह दी है, आपको दिल को छू गई है, तो इसका कारण क्या है, आपने उस बात को पकड़ कर रखा है। जब मन के विचार को पकड़ के रखते हैं ना, तो वो तूफान बन जाते हैं। और पर जब आप खाली उनको देखते हैं ना, तो हवा की तरह गुजर जाते हैं, है ना। तो ये हवा की तरह गुजर जाने दो उसको, है ना। आप उसको पकड़ के मत रखो। जिन बातों ने आपको कुछ दुख दिया है, जो बातें आपको परेशान कर रही है, उसको हवा की तरह अभी इसी पल गुजर जाने दो। मन को बाबा को समर्पित कर दो। मन का मौसम देखने का अभ्यास करो, उसमें बहने का नहीं। ये भी मौसम की तरह मन भी बदल जाएगा, दुख के दिन भी बदल जाएंगे, विचार भी बदल जाएंगे, यह समय भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। ये बात पक्की कर लो, है ना। तो आपका मन कैसा रहेगा, आप बिल्कुल हल्के रहोगे, भीतर में स्थिरता आने लगेगी। तो अब आपको शायद समझ में आने लगा होगा, क्या समझ में आने लगा होगा कि एक रास्ता का अर्थ क्या है, मन के मौसम में मन के बदलावों के बीच में भी स्थिर रहना, है ना। क्या क्या समझ में आया, एक रास्ता का अर्थ क्या है कि जितने भी मौसम की तरह या शुद्ध में बदलता जा रहा है, उन बीच के बदलावों के बीच में भी आपको क्या रहना है, स्थिर रहना है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से ऊपर रहता है ना, वैसे ही आत्मा भी क्या रहती है, मन के विचारों में रहकर भी उनसे परे रह सकता है ना। मन के विचार हैं, लेकिन कमल की तरह ऊपर रहो, जल से ऊपर रहता है ना कमल, वैसे वैसे आप जैसे करोगे ना, तो आपकी योग की गहराई आती जाएगी, है ना। अब आपको महसूस होने लग रहा होगा, सुनते सुनते महसूस होने लग रहा होगा कि आपका मन अब हल्का हो रहा है। और जब आप ये मुरली मंथन सुन रहे हो, तो बाबा देख रहा है आपको, और आपके मन के बोझ भी मानो बाबा उतार रहा है। हर विचार के पीछे अब आपका एक प्रकाश दिखने का अनुभव होने लगेगा। वो प्रकाश कौन सा है, बाबा की याद का प्रकाश है। आप जो भी अभी सोच रहे हो, उसके पीछे बाबा की शक्ति इसी पल से महसूस होने लगेगी, जब आप स्थिरता से रहने लगोगे। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। जब आप मन के तूफानों से घबराते हैं ना, तो बढ़ जाते हैं वो, है ना। लेकिन जब आप कहते हो ना दिल से कि मैं बाबा की आत्मा हूँ, तो बाहर उठने वाले तूफान स्वतः ही थम जाते हैं। क्यों थम जाते हैं, क्योंकि मन की दिशा बदल जाती है, बाहर से आंतरिक की तरफ हो जाती है। तो मन को उसी पल दिशा दे दो, क्या कि मैं आत्मा किसकी हूँ, मैं बाबा की आत्मा हूँ, बाबा मेरे जैसा है, बाबा की तरह मैं आत्मा हूँ। तो आपको क्या होगा, आपको अंदर से महसूस होने लगेगा कि मन के मौसमों को रोकना नहीं है, बस उन्हें पहचानना है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही मन भी अपनी यात्रा करता है। पर आप जानते हैं कि अब आप क्या है, उसके साक्षी हैं। मतलब जो मौसम बदल रहे हैं ना, उसका आप क्या बन गए, साक्षी बन गए। उस मौसम के बदलाव का हिस्सा नहीं है, उसको देखने वाले बन गए हैं। तो अभी आप क्या है, बादल तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर उठने लगे हो, है ना। जैसे सच में, जैसे आपने सोचा होगा ना कि अभी मैं मन नहीं हूँ, मैं सारा दृश्य जो भी बदल रहे हैं उसको देखने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिक वो जो बादल हैं विचारों के, वह क्या होंगे, वह हटने लगेंगे। लेकिन एक सुंदर मौसम है मन का, जो स्थायी मौसम है, पता है वो कौन सा है, वह मौसम है मौन का मौसम। जब वह अपने मूल स्वरूप में होता है, तो बाबा की लय में हो जाता है, वहीं से शक्ति मिलती है, वहीं से स्थिरता मिलती है। तो आप जान गए हो ना कि मौन में कोई खालीपन नहीं है,
वह तो आत्मा की भाषा है। तो मन को एक मौसम में ले आओ। कौन सा मौसम है? साइलेंस का मौसम, शांति का मौसम, मौन का मौसम, क्योंकि यही तो आत्मा की भाषा है। साइलेंस में ही तो बाबा से बात होती है, मौसमों में बाबा से बात नहीं होती है ना। साइलेंस में आत्मा बाबा का सुनती है, और जब आत्मा बाबा का सुनती है तो उसे किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब क्या है, मन में आपके जो बाहर के जो मौसम आएंगे ना, तो आप केवल उन्हें देखने वाले रहोगे। कभी गुस्सा उठता है तो आप क्या कहोगे? यह तो एक बादल है। कभी आलसपन आ गया तो यह भी एक मौसम है। लेकिन जब आनंद आएगा अंदर से, भीतर से, तो आपको क्या अनुभव होगा? यह तो बाबा की हवा है। और आपका हर भाव क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। बाहर के मौसमों को भीतर के हवा का, आनंद की हवा जो है वो बहने दो, भीतर का साइलेंस बहने दो, भीतर की शांति बहने दो। बाहर की परिस्थितियां तो मानो चुटकियों का खेल है, लेकिन भीतर की शक्तियों को यूज करने का तरीका तो सीखना पड़ेगा ना। कभी यह आपने देखा है कि जैसे आकाश है ना, बादलों से कभी नहीं भरता है, देखा है? वैसे ही आत्मा भी कभी विचारों से नहीं भरती है। विचार केवल गुजरने वाले दृश्य हैं। आप तो बिल्कुल शुद्ध हो, शांत हो और प्रकाशमय आत्मा हो, तो आत्मा को विचारों से नहीं भर सकते। हम तो स्वयं के स्वरूप से उसको भरपूरता का अनुभव कर सकते हैं। कोई सोचे कि मैं अच्छे अच्छे विचार करके भरपूरता का अनुभव करूं, कभी नहीं होगा। कितने भी अच्छे विचार कर ले, विचार से स्थिति का अगर निर्माण होता है तो ही भरपूरता का अनुभव होता है। विचार तो दिशा देते हैं, यात्रा की दिशा देते हैं, ज्ञान है। प्रेम से ही भरपूरता का अनुभव होता है। तो अंदर से बात पक्की कर लो। जब यह बात आपको पक्की हो जाएगी तो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगेगा। अभी आप परिस्थितियों से भागोगे नहीं, अब आप उन्हें देखने वाले हो। पहले आप मन के विचारों से डरते थे, पर अब आप उन्हें बाबा की दृष्टि से देखने लगोगे। तो समझ में आया कि बाबा क्यों कहते हैं कि हर बात में सुंदरता को देखो। क्योंकि जब आत्मा मन के मौसमों से पार हो जाती है तो हर स्थिति उसे बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छा लगता है। कभी धूप है तो प्रकाश का आनंद लगता है, कभी बादल है तो ठंडक का सुख लगता है, कभी बारिश है तो शुद्धिकरण का अनुभव लगता है। हर स्थिति में बाबा की योजना दिखने लगती है। तो हम जब भीतर से बाहर की परिस्थितियों को देखते हैं तो हर परिस्थिति में भी आनंद का भाव आ जाता है। अब आपको अगर ये बातें समझ में आ रही होंगी तो आपका मन एकदम शांत हो गया होगा, एकदम जीवंत है। अब भावनाएं तो होंगी पर आपका बंधन नहीं बनेंगी। अब आपके पास विचार तो होंगे पर वो सेवा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका मन धीरे धीरे बाबा के अधीन होता जा रहा है, अर्थात आपके भीतर में स्थिरता आती जा रही है। आपके भीतर में आकाश जैसी भीतर में गहरा साइलेंस बसने लग गया है। तो बाबा क्या कहते हैं? अब आप मन के मौसमों से ऊपर उठने लग रहे हो, अर्थात आप आत्मा सच्ची उड़ती कला सीख रहे हो। और जब सच्ची कला आप आज अपना सीख ही ली है तो आज पूरा दिन कैसा रहेगा कि आपको कोई परिस्थिति नीचे नहीं खींच सके। आप आत्मा ऊंची स्टेज में हो, भीतर की स्थिति अर्थात ऊंची स्टेज, तो कोई परिस्थिति आपको खींच नहीं पाएगी, नीचे ला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा मुरली मंथन बाबा की सच्ची बातें सुनी है। तो अब आप उड़ना सीख गए हो, उड़ना जान गए हो। अब आप देखना सीख गए हो, जो ऐसा देखना सीख गए हो कि चाहे दृश्य में कैसा भी परिवर्तन हो लेकिन भीतर में स्थिरता बनी रहेगी। तो एक रस रहना मतलब एक ही है, बाबा के साथ रहना। क्योंकि बाबा के संग में मन भी शांत रहता है, बुद्धि भी स्पष्ट रहती है और जीवन भी सुंदर बन जाता है। और फिर आप हर दिन क्या कहने लग जाओगे कि बाबा मुझे तो आपकी तरह ही बनना है। कौन सा? अचल, अडोल और सदा एक रस। बाबा सदा एक रस है ना, तो आपको भी कैसा बनना है? एक रस बनना है।
लेकिन एक रस बनोगे कैसे? आज पूरा दिन अगर आपने किसी को देखा, यह अच्छा इंसान है, यह बुरा है, यह काला है, यह गोरा है, किसी को देखकर ज़्यादा खुशी आपको हो जाएगी, किसी को देखकर लगेगा ये तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को देखकर लगेगा कि मन सिकुड़ गया है, कोई आपको बहुत निकट अनुभव होगा, कोई आपको बहुत दूर का अनुभव होगा। तो आप एक रस नहीं रह पाओगे, भीतर में स्थिरता नहीं आएगी। तो भीतर में स्थिरता के लिए क्या करना होगा? आज पूरा दिन सबको समान दृष्टि से देखना होगा, समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। अब समान दृष्टि का भाव का अर्थ कैसे होगा? आपका मन तो बार बार भेद करता है, सबको अलग अलग तराजू के तोल में तोलता है ना? तो बाहर से तुम्हें वो जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो आपका मन अलग अलग तोल रहा है, उसमें एक भाव आना चाहिए। कौन सा? जैसे कहते हैं ना, कोई अपने भाई का लड़का तो उससे प्रेम होता है, ये तो मेरे भाई का लड़का है। वैसे आज पूरा दिन आप देखो, भीतर से, सबको भीतर से देखो, यह मेरे बाबा का बच्चा है, यह मेरे बाबा की संतान है। आपको भीतर से उसके प्रति बहुत प्रेम भाव होगा। उसके कर्मों के दृश्य मत देखो। आज पूरे दिन के सबके कर्म के दृश्य अलग अलग है ना? कर्म के दृश्य क्यों है? क्योंकि सभी आत्मा एक यात्रा से गुजर रही है, अपने हिसाब किताबों से गुजर रही है ना? तो हमें उनके दृश्यों को, कर्मों के दृश्यों में मत देखो, वरना आप विविधता करने लग जाओगे, आप तुलना करने लग जाओगे। तो अब कोई भी आत्मा सामने आए तो कितना प्यार होना चाहिए उसके प्रति कि वो कौन है? बाबा का बच्चा है अपने बाबा की संतान है। जब ये बार बार तुम समान दृष्टि की आदत बना लोगे ना, तो भीतर में वो प्रकाश आपका प्रकट होने लगेगा। तो आपको बाहर का रूप नहीं देखना है, उसके भीतर के सत्य को देखना है। अब आप हर आत्मा में स्वयं बाबा को देखना चालू कर दोगे, ये तो बाबा का बच्चा है, यह तो बाबा की संतान है, तो आपकी दृष्टि समान हो जाएगी। तो बाबा का स्वर भी मानो, बाबा की बातें भीतर में उतरने लगेगी कि बच्चे, समान दृष्टि कोई प्रयास नहीं है, यह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जब बाबा के अंश को देखते हैं कि बाबा का बच्चा है, तो प्रेम भावना जब पैदा होती है किसी अन्य आत्माओं के प्रति, तो क्या होगा? तो आप सबके प्रति समदृष्टि रख पाओगे। लेकिन बाबा इसलिए तो कहते हैं कि समान दृष्टि तभी आती है जब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, जब आप अच्छे बुरा की तराजू को नीचे रख देते हैं, जब आप देखते हैं कि यह तो कर्मों का दृश्य है, पर जो आप देखते हो वो आत्मा का मूल स्वरूप देख रहे हो, उसके सत्य स्वरूप को देख रहे हो। अगर ये शब्द आपके भीतर में उतर गए होंगे तो आज दिन भर आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बल्कि अनुभव करोगे। अगर किसी ने कुछ कठोर कह दिया पूरा दिन में, तो आप क्या सोचोगे? यह आत्मा भी दुखी है, इसे प्रेम चाहिए। अगर किसी ने आपको प्रशंसा की, तो आप क्या सोचोगे? यह आत्मा भी अपने प्रेम को बांट रही है। सब कुछ एक जैसा लगने लगेगा। हर आत्मा अपनी अवस्था में वास्तव में भगवान को ढूंढ रही है। तो समान दृष्टि बनाने के लिए कौन सी 3 बातें आ गई? पहली बात क्या ध्यान रखना? स्मृति। याद रखिएगा कि हर आत्मा बाबा की संतान है। और दूसरी समझ क्या रखनी है? कि हर आत्मा अपने संचित कर्मों से गुजर रही है, उसके भी तो कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो वह भी एक अपनी यात्रा से गुजर रही है, तो हमें उसकी मदद करनी है। और तीसरी बात क्या है? सेवा। हर आत्मा आपके वाइब्रेशन से शांति पा सकती है। कोई भी आत्मा को आप शांति दे सकते हो, कोई भी आत्मा को प्रेम का अनुभव करा सकते हो, तो आपके पास वह सेवा का माध्यम है। जब इस तीनों दृष्टि से देखोगे, स्मृति, समझ और सेवा, तो आपकी दृष्टि कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। यह 3 बातें जैसे आप आत्मा अपना नियम बना लो कि अब जब कोई गलत बोलता है तो मन आपका प्रतिक्रिया नहीं दे, बल्कि दुआ देने लग जाए, है ना? तो आत्मा अपने कर्मों का, सभी आत्माएं फल भुगत रही हैं, तो आपकी भूमिका क्या है इसमें? शांति की शक्ति बनना, प्रतिक्रिया की नहीं। धीरे धीरे यह बात जब आप अपने अंदर से विकसित करने लग जाओगे, तो आपको सबके चेहरों में अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ आत्माएं दिखेंगी। कभी कभी सड़क पर कोई अनजान आत्मा भी दिखेगी, तो भी हृदय से भाव उठने लगेगा, यह भी बाबा की संतान है।
और उस क्षण जैसे बाबा का आपको स्पर्श होने लगेगा भीतर में, और उसके हृदय में भी वह बाबा का बीज आ जाएगा और वह आत्मा सेंटरों की तरफ दौड़ने लगेगी। समझ में आया? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं एक समान दृष्टि से देखो। जहाँ समान दृष्टि है वहाँ विरोध नहीं है, केवल सहयोग है। जहाँ भेद नहीं है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ही परमात्मा का अनुभव है। तो इस बात की तरफ देखना है। जैसे कोई सभी दीपक जल रहे हैं, सभी आत्माएं हैं और सभी दीपक जल रहे हैं, लेकिन मेन लो कौन सी है? शिव बाबा की। तो शिव बाबा के जैसे ही सभी दीपक जल रहे हैं, पर किसी की लो थोड़ी कम जल रही है, हवा ज़्यादा है कर्मों की, किसी की लो ज़्यादा जल रही है, उसके पास इतना हवा नहीं है। तो यह अनुभव करना, लेकिन है तो सभी बाबा की लो, मेरे मीठे बाबा की, परमात्मा की लो है। तो हमें तो उसकी लो को जलाने में मदद करना है, उसकी लो के प्रकाश को बढ़ाने में मदद करना है, या फिर उसकी बुराई करके लो को बुझाने का प्रयास करना है। आप किस में लगे पड़े हो? पूरा दिन देखो लो बुझाने में लगे पड़े हो या लो जलाने में मदद कर रहे हो? आपसे मिलकर सभी आत्माओं का दीपक जलने लगे। नहीं तो कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जो इतनी बुराई करती है, इतनी पर चिंतन करती है कि दूसरे की लो भी बुझा देती है और खुद की लो भी बुझा देती है। ऐसी कई सारी आत्माएं हैं। कल का कोई प्रसंग है जो याद आ गया था। तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन अभी आपको क्या करना है ना? आपको बस यही करना है कि हर एक की लो जो है उसको क्या करना है? बढ़ाना है। अब क्या होगा? अब पहले आप हर बात पे निर्णय करते थे, अब आप हर आत्मा को दिल से स्वीकार करने लगोगे। ये बात अगर आपके अंदर आ जाएगी ना कि हर एक की लो को बढ़ाना है, तो आप हर एक आत्मा को स्वीकार करोगे। पहले आप सुधारना चाहते थे, अब आप केवल समझाना चाहते हैं कि वाइब्रेशन से, दृष्टि से, मौन से, है ना, मुंह से नहीं बोलना है। अभी आपको क्या करना है? वाइब्रेशन देने हैं, दृष्टि से, मौन से। देखा ना आपने कि बाबा खाली दृष्टि से ही परिवर्तन कर देते थे, है ना? तो किसी को सुधारने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको स्वीकार करना कि यह मेरे जैसा ही है। जब आप उसको स्वीकार कर लोगे ना कि मेरे जैसा ही है, तो वो तुरंत आप जो भी समझाओगे, जो वाइब्रेशन दोगे, उसके तरफ तुरंत पहुंच जाएंगे। आपके वाइब्रेशन क्यों नहीं पहुंचते पता है सामने वाली आत्मा की तरफ? क्योंकि पहले से आप क्या सोचते हो? ये गलत है ना, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये समझते हो ना, तो वाइब्रेशन नहीं पहुंचेंगे। जब आप अंदर से वो फीलिंग करके परिवार में आप 1 महीना करके देखो, क्या करो, जिसको भी सुधारना है तो पहले तोलू मन मत रखो, पहले ये भाव रखो कि यह आत्मा अपने कर्मों से गुजर रही है। पहली बात, यह आत्मा भी बाबा की लो की तरह दीपक है, अभी कर्मों की हवा के कारण थोड़ा फड़फड़ा रहा है, उसकी लो कम है। तो शुभ भावना रखकर कि यह आत्मा भी मेरे जैसी ही है, मुझे उसकी लो को बढ़ाना है, उसके कर्मों की दृश्यों से जो आत्मा गुजर रही है उसको शक्ति के वाइब्रेशन देना है। नहीं तो आप सोचोगे मैं आत्मा तो बहुत अच्छी हूँ, वो आत्मा तो बहुत बेकार है, ऐसा कह करके जो वाइब्रेशन दोगे तो वो आप तक ही टकराते रहेंगे। आज तक देखा ना, कई साल हो गए घर में, कई आत्मा कहती है मैं इतने साल से वाइब्रेशन दे रही हूँ लेकिन घर में कोई बदल ही नहीं रहा है। हम पूछते किसको बदलना है? बोले मेरा बेटा बहुत खराब है। जब बेटा खराब है बोल रहे हो तो सुधरने का चांस ही नहीं है। जब बेटा आपके जैसा ही है, यह भाव रखोगे, वो कर्मों से गुजर रहा है, पांच से गुजर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी है, वो मेरे जैसा है, इस भावना को रख करके जब आप वाइब्रेशन दोगे तो मेरे हिसाब से तो 24 से 48 घंटे में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जब भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो आप तुरंत हार मत मान लो, तुरंत स्वचिंतन करो, व्हाट्सएप पर पूछो, कहीं ना कहीं विधि में मिस्टेक हो रही होती है ना? तो यह बात भी आपको समझनी है। और घर में, परिवार में, केंद्र में, हर जगह यह प्रयोग आप जब चालू कर दोगे, हर आत्मा में बाबा का वह अंश देखोगे, बाबा का बच्चा देखोगे, तो आपका मन बहुत हल्का रहने लगेगा, है ना? फिर बाबा को आप देखते रहोगे लेकिन शिकायतें नहीं रहेंगी, केवल दुआएं रह जाएंगी। सारे विश्व की आत्माओं के लिए आपको क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही रहेंगी। अब आपके लिए कोई भी संसार की आत्मा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि अब आप जानते हो हर आत्मा की एक अपनी यात्रा है। अब आप केवल साक्षी रहोगे, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि समान दृष्टि का अर्थ क्या है?
हर आत्मा में परमात्मा की झलक देखना। जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तो समझ लेना आपका जीवन अमृत बन जाता है। अब जब आप किसी को देखोगे तो मन में यही भाव आना चाहिए, बाबा यह भी आपकी आत्मा है, आप इस रूप में मुझसे मिल सकते हो, बाबा का प्रेम इस आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो हृदय से आपको उस आत्मा के प्रति क्या होगी, अनुभव होने लगेगा कि आप आत्मा और वो एक जैसे बहुत भीतर से करीब का रिलेशन आपको अनुभव होने लगेगा। तो समान दृष्टि का भाव आपको समझ में आ गया ना। अब एक रस स्थिति के लिए साइलेंस की अनुभव, गहरी शांति का अनुभव जितना पूरा दिन हो सके उतना आप आत्माओं को करना चाहिए। क्योंकि पता है शांति मतलब कैसा है, बाहर की जो शांति मिलती है ना वो अशांति, मतलब थोड़े टाइम की शांति है इसलिए इसको अशांति ही कहेंगे। लेकिन भीतर की जो शांति होती है ना वो कौन सी शांति है, जो विचार बाबा से निकले ना वह सच्ची शांति है। लेकिन सेवा और संकल्प में दोनों में फर्क है, यानी इच्छाएं और सेवा। इच्छाएं कौन सी होती है, जैसे आपने ये चाहिए वो तो सब इच्छाएं हो गई। लेकिन केंद्र से जो इच्छाएं उत्पन्न होती है ना वह संकल्प होते हैं। संकल्प और इच्छा में आपको फर्क करने का पता होना चाहिए। जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, ये मेरी इच्छा हो गई, लेकिन भीतर से आवाज आई, भीतर से बाबा की याद में आई कि इतनी सारी आत्माओं को डेली सेवा के लिए ले जाना है तो गाड़ी चाहिए, तो यह संकल्प है, वह संकल्प सेवा बन गया। उधर ये भी इच्छा है कि गाड़ी लेनी है, वह इच्छाएं अशांति को पैदा करेगी, वह इच्छाएं अस्थिरता लाएगी। जबकि यहीं पर संकल्प बाबा ने दिया अंदर से कि गाड़ी चाहिए, लेकिन अब संकल्प कैसा है, वो संकल्प बन गया, इच्छा नहीं रही। और संकल्प जब बन जाता है तो वो सेवा हो जाती है। और संकल्प कहाँ से उत्पन्न हुआ, बाबा से, भीतर से, मौन से उत्पन्न हुआ, साइलेंस से उत्पन्न हुआ। कौन सा संकल्प उत्पन्न हुआ, साइलेंस से। यही संकल्प उत्पन्न हुआ कि गाड़ी चाहिए ताकि बाबा के बच्चों के लिए उस बुक का खर्चा करना है प्रकाशन के लिए, तो ये इच्छा नहीं है, यह सेवा हो गई। क्योंकि यह भीतर के केंद्र से उत्पन्न हुआ है कि सभी आत्मा तक सच्चा ज्ञान पहुंचना चाहिए, वो भी बहुत कम कीमत पर, ताकि हर एक आत्मा तो इतनी पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत बड़ी अच्छा है कि खाली एक एप्लीकेशन ही बनाई गई है और बुक का भी प्रकाशन रहेगा, तो जो ऐप पर भी आप बहुत सारी बुकें फ्री में आप पढ़ पाओगे। यानी कितनी अच्छी बात रहेगी, है ना। तो आप आत्माओं को ये सारी सुविधाएं करने के जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम इच्छा नहीं कहेंगे, ये बाबा के केंद्र से उत्पन्न होने के कारण सेवा है। तो आज पूरा दिन इस बात को भी चेक करना है। क्या चेक करना है कि मेरे विचार जो हैं वो इच्छा वाले हैं या संकल्प वाले हैं। संकल्प में सेवा समाई रहती है। तो आज पूरा दिन आपको यह प्रैक्टिस करनी है और पूरा दिन कोशिश करना कि अब मौन में रहे, क्योंकि मौन केवल बोलने से रुकना नहीं बल्कि भीतर बोलने वाले मन को शांत रखना है। तो आपको अनुभव होने लगेगा, ईश्वरीय भाषा समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा, विचार स्वतः ही कम होने लगेंगे, हर विचार आपका स्पष्ट, पवित्र और हल्का होने लगेगा, जैसे भीतर का साइलेंस बाहर आने लग गया हो। अशुद्ध मन का समंदर एकदम शांत होने लगेगा। सतह पर केवल केवल प्रकाश की लहरें चल रही होगी। तभी तो बाबा हमेशा कहते हैं कि साइलेंस क्यों आवश्यक है, क्योंकि साइलेंस ही वह स्थान है जहाँ पर आप भगवान की बातें महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो। भगवान शब्दों में नहीं आता, वह केवल साइलेंस की भाषा को समझाता है, मौन की भाषा को समझाता है। यह बात आपके भीतर में उतर जानी चाहिए, है ना। तो बाबा की योजनाएं, बाबा की विचार, बाबा की सेवाएं, वह सब भीतर का दरवाजा मौन से खुलने के बाद अनुभव होने लगेगा।
तो इस पल 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे जाओ अभी भी, तो ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि साइलेंस में चले जाओ, जहां आत्मा का मूल स्वरूप मौन है। जब हम शब्दों से हटते हैं तो हमें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज है बाबा की। तो धीरे धीरे आप पूरा दिन उस साइलेंस में उतरते चले जाओ। विचार एक एक करके शांत होने लगेंगे, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ होने लगेगी। हर स्मृति जैसे साफ पानी में तैर रही हो, बिना उलझन के, बिना द्वंद्व के। सारे द्वंद्व समाप्त होने लगेंगे और उस पल, उस क्षण बाबा का प्रकाश आपके भीतर में फैल जाएगा। ऐसा अनुभव होने लगेगा उस साइलेंस में, जैसे आत्मा और बाबा एक ही लय में बैठ गए हो। मेरा बाबा मेरे पास है, कोई दूरी नहीं, कोई अंतर नहीं, बस अनुभव है वह गहरे साइलेंस का, जिसमें सारे उत्तर समाये हुए हैं। कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। इसलिए साइलेंस ही सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको भीतर से स्थिर कर देती है। जब आप साइलेंस में रहते हो तो आपका वाइब्रेशन ही शब्द बन जाता है। आपकी दृष्टि ही पूरे परिवार में संदेश पहुंचा देती है। आपके साइलेंस से ही वातावरण बदल जाता है। तो समझ गए, कुछ आत्माएं बाबा की दृष्टि से ही चेंज हो जाती है, क्योंकि बाबा साइलेंस से बोलते हैं। वो शब्द नहीं, शक्ति होती है। तो आज पूरा दिन साइलेंस का अभ्यास आपको करना है। जब भी कोई स्थिति भारी लगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस साइलेंस में बाबा को याद करना। सच में कुछ ही पलों में सब कुछ हल्का हो जाएगा। ठीक है। मौन का अर्थ है स्वीकार्यता। जब आप विरोध छोड़ दोगे तो साइलेंस आएगा। किसी भी आत्मा से कोई विरोध मत करना, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, तो साइलेंस अपने आप आ जाएगा। जहां आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो तो भीतर से वह साइलेंस की लहरें उठने लग जाती हैं। अब आपको हर परिस्थिति में यही महसूस होने लगेगा, जो हो रहा है वह भी बाबा की योजना का हिस्सा है। और इस साइलेंस में मन मौन हो जाएगा। मन कुछ कहता नहीं, बस बाबा को सुनता है। साइलेंस तो आपकी शरण बन जाएगा। हर बार आपको लगेगा कि मैं साइलेंस में चली जाऊंगी। पहले आप शब्दों में समाधान ढूंढते थे, साइलेंस में आप सारे उत्तर पा लोगे। पहले आप बोलते थे, अब आप महसूस करते हो। पहले आप सोचते थे, अब आप उस स्थिति में स्थित होते हो। और जब यह साइलेंस होना प्रकट हो जाता है तो हर दिशा में प्रकाश फैल जाता है, क्योंकि बाबा वही प्रकट होते हैं जहां आत्मा साइलेंस में होती है। और जब आप सेवा में जाते हैं तो शब्दों से अधिक साइलेंस की सेवा करनी चाहिए। जो भी आत्माएं पास आती है उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, केवल दृष्टि में वो साइलेंस का अनुभव करा दो। बाबा का जादू वहीं से कार्य करता है। तो समझ में आया, साइलेंस ही सच्ची दुआ है, साइलेंस ही सबसे शुद्ध संवाद है, साइलेंस ही सबसे गहरी प्रार्थना है। तो साइलेंस में रहना यानी बाबा की शक्ति का अनुभव करना है ना। तो आप शक्ति के सोर्स बन जाओगे। ऐसा लगेगा साइलेंस में कि बाबा आपके भीतर बस गए। आप बोलते नहीं, बाबा बोलते हैं। आप सोचते नहीं, बाबा सोचते हैं। आप चलते नहीं, बाबा के संकल्प से चलते हैं।
तो यह अनुभव कितना प्यारा है कि मैं और मेरा बाबा, बस हम, कोई तीसरा नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ प्रेम। यही तो साइलेंस की गहराई है, जहाँ आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, जहाँ शांति केवल स्थिति नहीं बल्कि साक्षात्कार बन जाती है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि साइलेंस में रहना मतलब बाबा के हृदय में रहना। और जब आत्मा बाबा के हृदय में रहती है तो उसे कोई आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो वह खुद अनुभव बन जाती है। शायद पता नहीं रहता है, 50 मिनट तो हो गए हैं, नहीं तो बात करते करते घंटों भी हो जाएंगे, तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बाबा की गहराई का अनुभव बहुत अच्छा होता है। साइलेंस से जो शब्द निकलते हैं वो निरंतर निकलते रहते हैं। मुझ आत्मा का दिली सुझाव है, जो अमृत वेला में कमेंट्री, आपको कमेंट्री नहीं है, वो साइलेंस की भाषा का अभ्यास है, उसको आप डेली सुना करो तो आप मन की भाषा को सीख लोगे। जो सुबह डलती है ना कि बाबा ने मुझे यह सिखाया, वह सिखाया, है ना, वो साइलेंस की भाषा को सिखाने के लिए है। आप उसको बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करो तो भीतर में वह उत्तर भी आपको अनुभव होने लगेंगे। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्मा है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखें और अपनी डिटेल को भरकर भेजें तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम ऐसे ही मुरली मंथन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बाबा की एक रस आत्माओं को, सदा विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने वाली आत्माओं को, स्थिति और दृश्यों को बिल्कुल साक्षी होकर के देखने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।